नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदीप। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोवेव मशीन के ऊपर है। देखिए दोस्तों, ये एलजी का माइक्रोवेव मशीन है। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव मशीन में क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है। दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत ही कम समय के ऊपर बनाना चाहता हूँ। जितना समय इसको बनाने के लिए लगेगा उतना ही मैं समय लूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। ज़्यादा समय लूँगा तो मेरा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये माइक्रोवेव मशीन है, एलजी का है। इसमें एक डोर लगा हुआ रहता है, ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे। और इसके अंदर हम लोग खाना वाना बनाते हैं। ये कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर सेटिंग करते हैं, टाइमिंग सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल है। इसमें तरह तरह के बटन्स है जिसके यूज़ करके हम तरह तरह के टाइप का खाना बना सकते हैं। अच्छा, फिर दोस्तों मैं इसको थोड़ा इधर घुमा लेता हूँ। देखिए, मैंने समय का बचत हो इसलिए मैं इसको खोल के रखा हूँ। देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ रहता है। देखिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं इधर में है। देखिए दोस्तों, ये जो कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल का एक पीसीबी है। इधर में एक पीसीबी रहता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल पैनल का पीसीबी है। दोस्तों, एक बात आप खास करके याद रखिए, ये आपका सेफ्टी के लिए है कि आप जब भी माइक्रोवेव मशीन में काम करें या कुछ भी चीज़ को टच करें, ये पैनल को खोलने के बाद आप पहले इसका जो कैपेसिटर पोर्शन है, जो कैपेसिटर है माइक्रोवेव का, जो कैपेसिटर है, इसको कॉन्फर्मली डिस्चार्ज कर ले। दोस्तों, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक्रोवेव मशीन को आप जब काम करें, मशीन के साथ आप जब काम करें तो इसका जो कैपेसिटर है इसको कॉन्फर्मली डिस्चार्ज कर ले। आप दो वायर से, मोटा वायर से, इंसुलेटेड वायर से इसका कैपेसिटर का जो दो थिम्बल होता है वो थिम्बल दोनों को डिस्चार्ज कर ले। ये मैं आप लोगों का ही सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर का पोर्शन। देखिए फ्रेंड्स, इधर में एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये दो थिम्बल है कैपेसिटर का, इसको आप कॉन्फर्मली डिस्चार्ज करें। उसके बाद ही आप माइक्रोवेव का किसी भी पार्ट को टच करें, अन्यथा टच नहीं करें, क्योंकि दोस्तों इधर में बहुत ही हाई वोल्टेज रहता है। आपको शॉक लग सकता है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर में देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है, ये सर्किट बोर्ड के बारे में मैंने बताया। इसके बाद है ये ट्रांसफार्मर। ये है स्टेप अप हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद है ये कंडेंसर। ये 1 माइक्रोफैराड का कंडेंसर इसमें लगा हुआ रहता है। और इसके साथ रहता है एक डायोड। मैं आपको डायोड को भी जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, इधर में एक तो डायोड लगा हुआ है। ये है हाई फ्रीक्वेंसी वाला डायोड। ये डायोड रहता है। देखिए, ठीक से देखिए, आपको डायोड दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए नीचे डायोड है। ये जो नीचे है डायोड, देखिए ये जो डायोड है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी वाला डायोड। देखिए दोस्तों, ये है डायोड, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला डायोड है। इसका एक सिरा कंडेंसर में लगा हुआ रहता है और एक सिरा चेसिस में ग्राउंड किया हुआ रहता है, चेसिस के साथ लगा हुआ रहता है। और उसके बाद है, देखिए दोस्तों, इधर में है ये मैग्नीटोन्स। मैं थोड़ा जूमिंग को छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा जूमिंग कर गया। इसके बाद है ये मैग्नीटोन। ये मैग्नीटोन खाना को गर्म करता है। ये मैग्नीटोन बहुत ही हाई वोल्टेज में रन करता है। और इधर में मैग्नीटोन में जब हीट बनता है, ये ज़्यादा हीट नहीं हो जाए, इस पोर्शन में दोस्तों ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, तो उसी हीट को निकालने के लिए इधर एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ रहता है। ये एग्जॉस्ट फैन इधर का हीट को एग्जॉस्ट कर देता है। ठीक है। अब दोस्तों ऊपर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों,
इधर में है एक पीसीबी बोर्ड है, इसमें एक फ्यूज लगा है, ये मेन फ्यूज है। और मैग्नेट्रॉन का साइड में एक आपका ओवर हीट प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये ओवर हीट प्रोटेक्टर है। इसको देखिए आप, इसको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरह से। ये ओवर हीट प्रोटेक्टर है, अगर इस पोर्शन में हीट ज़्यादा हो जाए तो ये ओवर हीट प्रोटेक्टर से मैग्नेट्रॉन का लाइन को कट आउट कर देता है, मैग्नेट्रॉन को बंद कर देता है। और इधर देखिए दोस्तों, इधर में एक चेम्बर है, छोटा सा प्लेट का चेम्बर है, इसके अंदर है हीटर, एक ग्रिल का हीटर है। इसके ऊपर भी एक, जब हम लोग ग्रिल देते हैं तो इस हीटर को, इस हीटर में लाइन आता है, हीटर चलता है और अंदर में केक बेक वगैरह ये सब कुछ बनता है। और इस पोर्शन में भी हीट ज़्यादा नहीं हो जाए, इसको भी सेफ्टी, इसको भी प्रोटेक्शन रखने के लिए इधर में भी एक हीट कंट्रोलर सेंसर बैठा हुआ है कि इधर में भी अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो ये हीट प्रोटेक्टर से इधर का लाइन, हीटर का लाइन कट आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये डोर में एक अच्छा चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो लोग एकदम बिगिनर है दोस्तों, जो माइक्रोवेव का काम जानते नहीं है, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, मेरा ये कहना है। देखिए दोस्तों, इधर में देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब जो पॉइंट है, ये है डोर स्विच। जब हम लोग डोर को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये स्विच ऑपरेट होके ये सर्किट में जो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसको सिग्नल भेजते हैं कि डोर अभी बंद है या डोर अभी खुला है, वो सिग्नल भेजता है। देखिए मैं दोस्तों, मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ। देखिए एक प्लांजर होगा जो इसको, ये देखिए वो चला गया, फिर देखिए वो आया। मतलब जब हम लोग डोर को खोलते हैं तो ये ये सब डोर स्विच सब कट आउट हो जाता है। जब मैं डोर को बंद करता हूँ तो ये कट इन हो जाता है, कट इन होके सिग्नल को ये कंट्रोल पीसीबी तक भेजता है। तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कि मेरा डोर अभी बंद है, मैं सब कुछ ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग कंट्रोल पैनल से जो कमांड देते हैं, उसी कमांड को प्रोसेस करके ये माइक्रोवेव ओवन को रन करता है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, इधर में एक लाइट लगा हुआ रहता है, ये उसका होल्डर है। ये कैबिनेट के अंदर जो लाइट जलता है, वही लाइट इधर में रहता है। ये 220 वोल्टेज वाला लाइट है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब मशीन को चलने के लिए कैसा इसका पावर सीक्वेंस होता है। ठीक है, पावर सीक्वेंस देखेंगे अब हम लोग। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसका पावर सीक्वेंस का बारे में डिस्कस कर रहा है। दोस्तों, जब हम लोग जब हम ग्रिल से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम लोग दरवाज़ा को बंद करके अंदर में कुछ खाना रख के ग्रिल को सिलेक्शन करते हैं, उसका टाइमिंग सेटिंग करके जब हम लोग स्टार्ट देते हैं, तो इधर में कुछ रिले के द्वारा करंट ये ग्रिल का हीटर में आता है। ये हीटर में आके ग्रिल को ऑन करता है, तो ग्रिल पोर्शन ऑन होता है और टेम्परेचर सेंस करते रहता है कि इधर का टेम्परेचर कितना हुआ है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, जिस टेम्परेचर में ये पोर्शन जल जाएगा, उसके पहले ये हीटर को कट आउट कर देता है। जब हम लोग माइक्रो ओवन को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल पैनल से और टाइमिंग सेटिंग करके जब हम लोग स्टार्ट देते हैं, टेम्परेचर को सेटिंग करके या टाइमिंग सेटिंग करके जब हम लोग स्टार्ट देते हैं, तब इधर में कंट्रोल पैनल के द्वारा मेन लाइन का जो 220 वोल्टेज एसी है, वो 220 वोल्टेज एसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन में आ जाता है। इधर में आ जाता है 220 वोल्टेज एसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन में आ जाता है। ये प्राइमरी सेक्शन है, इधर में पूरा 220 वोल्टेज आ जाता है। जब प्राइमरी सेक्शन में 220 वोल्टेज आ जाता है तो ये ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है दोस्तों। 2000, 2500, 3000 वोल्टेज तक उसको स्टेप अप कर देता है। जब स्टेप अप कर देता है वोल्टेज को, तो वही स्टेप अप वोल्टेज इधर से सेकेंडरी से आउट होता है।
सेकेंडरी से आउट होके वो हाई फ्रीक्वेंसी डायोड और कैपेसिटर का द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। इधर में 50 हर्ट्ज आता है, वही 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होके ये मैग्नीटोन में जाता है। यही मैग्नीटोन में जब जाता है तभी मैग्नीटोन से इलेक्ट्रॉन बीम निकल के अंदर का कैबिनेट का खाना को गर्म कर देता है। तो इधर में दोस्तों बहुत ही हाई वोल्टेज रहता है। और ये जब मैग्नीटोन जब चलता है उसी का टाइम में इधर में जो हीट क्रिएट होता है, उधर में भी एक हीट सेंसर लगा हुआ रहता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये हीट सेंसर इधर का हीट को प्रोटेक्ट करता है। ज़्यादा हीट होने से पहले इसको मैग्नीटोन को बंद कर देता है। और इसी हीट को एडजस्ट करने के लिए इधर में एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है, जो एग्जॉस्ट फैन जब मैग्नीटोन ऑन होता है तब एग्जॉस्ट फैन भी एक ही साथों साथ ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, दरवाज़ा खुला रख के कभी भी मैग्नीटोन दोस्तों ऑन नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दरवाज़ा बंद है, उसको पता चलेगा मेरा दरवाज़ा खुला है। ठीक है। और दोस्तों इधर में और एक भी मोटर है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्न टेबल मोटर। देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट का अंदर एक मोटर है। देखिए, जब खाना गर्म होता है तो इधर में भी एक नीचे एक मोटर लगा हुआ रहता है, ये प्लेट को घुमाने के लिए। अब देखिएगा ये प्लेट घूमता है क्योंकि इधर में एक टर्न टेबल मोटर है। ये सब मोटर 220 वोल्ट एसी से ही चलता है। देखिए दोस्तों, माइक्रोवेव मशीन में किसी भी चीज़ को आप मीटर से टेस्ट करने का, रनिंग कंडीशन में आप मीटर से टेस्ट करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो मीटर है वो 700 वोल्ट या 1000 वोल्ट तक ही सहन कर सकता है, पर माइक्रोवेव में 2500-3000 वोल्टेज रहता है, जो बहुत ही डेंजर है। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप माइक्रोवेव मशीन का काम कीजिए, कैपेसिटर को कॉन्फर्मली डिस्चार्ज कर लीजिए, उसके बाद ही काम कर लीजिए। दोस्तों देखिए, अब हम कुछ इसका फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका कुछ टेस्टिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फॉल्ट का बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए माइक्रोवेव मशीन है, इसका माइक्रोवेव में देने से खाना गर्म नहीं हो रहा है। कस्टमर का यही कहना है कि मेरा खाना गर्म नहीं हो रहा है। तो अगर खाना गर्म नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका कंट्रोल पीसीबी खराब है, कंट्रोल पीसीबी से 220 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर में नहीं आ रहा है, या 220 वोल्टेज एसी आपका आ रहा है, आपका एसी स्टेप अप नहीं हो रहा है, इसका ट्रांसफार्मर खराब है। हो सकता है स्टेप अप हो रहा है, उसके बाद हो सकता है आपका कैपेसिटर डायोड खराब है, वो 220 वोल्टेज एसी हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो हाई फ्रीक्वेंसी आपको मैग्नीटोन को चाहिए। हो सकता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट हो रहा है, पर मैग्नीटोन ठीक से इलेक्ट्रॉन बीम को नहीं निकल रहा है, मैग्नीटोन भी खराब हो सकता है। तो इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, ये हम आज देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इधर में देखिए फ्रेंड्स, इधर में फ्रेंड्स देखिए, ये 2 लूप है। जब आप माइक्रोवेव को स्टार्ट करें और आपका खाना गर्म नहीं हो रहा है, तो आप पहले माइक्रोवेव को बंद कर दीजिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए, फिर ये 2 लूप को आप खोल दीजिए। ये 2 लूप ट्रांसफार्मर का इनपुट का 2 लूप को आप खोल दीजिए। इधर में एक आप मल्टीमीटर को लगा दीजिए और मल्टीमीटर को एसी 220 वोल्टेज में कर दीजिए। एसी वोल्टेज में मल्टीमीटर को आप कर दीजिए। इधर तक अगर आपका एसी आ गया, मतलब आपका कंट्रोल पीसीबी ओके है, आपका एक कंट्रोल पीसीबी ओके है। अगर इधर में 220 वोल्टेज एसी नहीं आया, तो आप समझ लेना कि आपका कंट्रोल पीसीबी में कुछ मसला है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। जो लोग कंट्रोल पीसीबी रिपेयर करते हैं, या आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप कंट्रोल पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल पीसीबी को चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोल पीसीबी है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इसका कंट्रोल पीसीबी है। इसमें ट्रांसफार्मर, कुछ स्पेयर पार्ट्स, एक माइक्रो प्रोसेसर और एक डिस्प्ले यूनिट भी रहता है, जिसमें हम डिस्प्ले देखते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए इधर में आपका 220 वोल्टेज एसी आ रहा है, फिर भी आपका माइक्रोवेव गर्म नहीं कर रहा है। हाँ
दोस्तों आप ये मान लीजिए आपका जो ये दो लूप है, इस दो लूप में 220 वोल्टेज एसी आ रहा है, मतलब यहाँ तक आपका सही है। अगर इधर में 220 वोल्टेज एसी आ रहा है तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसका वाइंडिंग को मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर को ले लेंगे और उसको कॉन्टिन्यूटी रेंज में डालेंगे, ओम्स वाला रेंज में ले आएंगे उसको, ओम्स वाला रेंज में उसको ले आएंगे। आप कॉन्टिन्यूटी रेंज में उसको लाके देखिए दोस्तों, ये ओम्स वाला रेंज में आ गया, इधर में मेगा ओम्स आ गया लिखा, ठीक है। इसको ओम्स वाला रेंज में लेके आएंगे और इसी जो थंबल है, यही जो थिम्बल है, दो थिम्बल है इधर में, देखिए इधर में आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जगह बहुत ही शॉर्टेज है दोस्तों। इधर में देखिए मेरा मीटर अभी ओम्स वाला रेंज में है, देखिए टच करने से देखिए ओम्स वाला रेंज में है। यही दो थंबल में आपको कॉन्टिन्यूटी मेजर करना है ट्रांसफार्मर का। देखिए 2.3 दोस्तों, अच्छी तरह से आप देखिए, यही थंबल में मैं धर लेता, देखिए इधर में एक रेजिस्टेंस दिखाएगा, देखिए दोस्तों 2.1 किलो ओम्स दिखा रहा है। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ दोस्तों, ओम्स को आपको दिखाता हूँ जूम करके, कितना ओम्स मेरा दिखा रहा है मल्टीमीटर। मैं आपको दोस्तों दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत ही शॉर्टेज है। देखिए दोस्तों, नहीं हो रहा है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कैमरा को थोड़ा सामने ले जाते हैं। अब देखिए इसका ये वाला थिम्बल, इसके ये वाला थिम्बल में एक प्रॉप को टच किया और दूसरे वाला थिम्बल में हमने दूसरा प्रॉप को टच किया। तो देखिए इधर में कुछ वैल्यू दिखा रहा है, 2.1 वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो रहता है, इसका प्राइमरी का रेजिस्टेंस बहुत ही लो रहता है क्योंकि ये हाई एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर है, हाई एम्पियर वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप करता है, ठीक है। तो 4.6 2.1 ऐसा कुछ है दिखा रहा है। देखिए मैं फिर आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा सुविधा हो। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए फ्रेंड्स 1.9 2.1 ये दिखा रहा है, ठीक है। इधर में आप लोगों को ये रेजिस्टेंस मेजर करना है कि उसका कुछ रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा, मतलब हमारा प्राइमरी सेक्शन सही है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ये प्राइमरी सेक्शन सही है, आपको क्या देखना है, ये लूप, दोनों जो लूप है इसको आपको लगा देना है। चलिए हम लोग ये दोनों लूप को लगा देते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं इसका सेकेंडरी पोर्शन में, कि इसका सेकेंडरी पोर्शन को कैसे टेस्ट करना है। सेकेंडरी पोर्शन को टेस्ट करने के लिए पहले आपको इसका जो मैग्नीटोन है, मैग्नीटोन का जो थिम्बल है, ये दो थिम्बल को आपको खोल लेना है। पहले एक तार देखिए ट्रांसफार्मर से आया है, और आपको क्या करना पड़ेगा, इधर में जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, इसका कैपेसिटर से भी दोनों जो लूप है
वो दोनों लूप को खोल लेना है। चलिए हम लोग इसको खोल लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको समझने में थोड़ा आसानी हो इसलिए मैंने इसका पूरा कैपेसिटर पार्ट को खोल के बाहर निकाल लिया हूँ। तो दोस्तों ये इसका कैपेसिटर है, ये इसका कैपेसिटर है, ये इसका हाई फ्रीक्वेंसी वाला डायोड है। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि एक ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, आउटपुट ये तो ट्रांसफार्मर का इनपुट है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट है, ये इनपुट, इधर का इनपुट, इधर आउटपुट। ये जो आउटपुट है, आउटपुट से देखिए दोस्तों एक सिंगल वायर रहता है, एक सिंगल वायर आउटपुट से। देखिए आउटपुट में देखिए दोस्तों इधर में दो वायर है, दो, एक सिंगल वायर है जो कैपेसिटर का एक लूप में आके सिंगल लगता है, इधर में और कुछ नहीं होता है, एक सिंगल वायर होता है, वो लाल कलर का वायर है। और उसी वायर में दोस्तों एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, इस माइक्रोवेव में वो नहीं है, वो फ्यूज नहीं है इधर में, वो फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ रहता है। इस माइक्रोवेव में मैं देख रहा हूँ वो फ्यूज नहीं है, तो वो सिंगल वायर है। अगर आप कनेक्शन भूल जाए तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए, इसको आप जहन में बिठा लीजिए कि दोस्तों एक सिंगल वायर रहता है जो कैपेसिटर के एक लूप में लगता है, और एक वायर आता है मैग्नेट्रॉन से, नहीं पहले आप पकड़ लीजिए, एक सिंगल वायर इधर लगता है और एक वायर ट्रांसफार्मर से आ रहा है जो मैग्नेट्रॉन में जा रहा है, मैग्नेट्रॉन का एक थिम्बल में जा रहा है, और उसी थिम्बल से एक वायर आ के दूसरा वाला जो कैपेसिटर का जो पोल है जिसमें डायोड लगा हुआ रहता है उसमें लगता है। ठीक है, तो एक वायर आता है लाल वाला सिंगल, इसमें लगता है, दूसरा वायर ट्रांसफार्मर से होके मैग्नेट्रॉन में जाता है, मैग्नेट्रॉन से होके डायोड का पोल में लगता है जहाँ पे कैपेसिटर में डायोड लगा है। ठीक है दोस्तों, इसको कभी भी गलत नहीं करना है, इसको आप अगर गलत कर दीजिएगा तो आपका मैग्नेट्रॉन खराब हो जाएगा। इसको हमेशा याद करके रखना है कि सिंगल वायर, जो लाल वाला सिंगल वायर है या जिसमें फ्यूज लगा हुआ रहता है, वही सिंगल वायर कंडेंसर में सिंगल बैठेगा, और जिस पोल में कंडेंसर का डायोड है उसी पोल में मैग्नेट्रॉन से एक वायर आएगा और ट्रांसफार्मर से भी एक वायर जाएगा, उसी वायर का कॉमन को लेके उसी पोल में आएगा। ठीक है, देखिए एक वायर मैग्नेट्रॉन में गया है, एक ट्रांसफार्मर में गया है, ये दो सेम वायर है, ये दो सेम वायर है, ट्रांसफार्मर से मैग्नेट्रॉन में गया है और